आज हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे जो है दशमलव एवं भिन्न। ठीक है, तो इसमें आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि भिन्न क्या होता है। देखो, भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब ये हुआ कि आपके पास इस तरीके से संख्या दी हुई होगी, जैसे 1/2 है। ठीक है, तो इस 1 को बोलते हैं अंश और ये जो 2 है इसे हर, क्योंकि 6 क्लास में आपने ये पढ़ा ही होगा। 1/2 जो है इसमें 1 है अंश और 2 है हर। अंश बटा हर के रूप में जो संख्या दी हुई होती है वो भिन्न संख्या है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, कई बार आपके पास हर जो है वो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 4/9। ठीक है, कई बार हर आपको बड़ा मिलेगा और अंश आपको छोटा मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है ये प्रॉपर भिन्न है, मतलब प्रॉपर भिन्न जब होगी जब नीचे वाली जो अंश हर जो है आपके पास वो बड़ा नंबर हो, और इम्प्रॉपर होगी जिसमें जैसे 9/4 है, 7/2 है। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है। ठीक है, ये अंश है और ये बड़ा है, ये इम्प्रॉपर होगी, यानी उचित अनुचित या उचित अनुचित बोल सकते हो। ये उचित है, ये अनुचित है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब हो गया जैसे 3 सही 1/2 है, ये मिश्रित भिन्न होगी। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 6 में 1 ऊपर वाली जो संख्या है वो ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, जो अपने पास क्या है, भिन्न है। ये मिश्रित भिन्न है और इसे हमने साधारण भिन्न में बदल लिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी 2.1 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है। 2.1 देखिए आप, बड़े सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं 2.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हल कीजिए, इनको नीचे जो संख्या दे रखी है इसको हल करना है। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसी का 1 का 1 पार्ट देखो, पहले वाला 2 - 3/5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको नीचे जो इस 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो इसे पहले तो भिन्न में बदलोगे इस 2 को। तो हम ऐसे लिखेंगे 2/1। क्यों लिखा है 1, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमें क्या है, रूल के हिसाब से चलना है। और रूल ये कहता है कि दोनों संख्याएं भिन्न होगी तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी, आसानी से उसे सॉल्व किया जा सकेगा। तो 2/1 हो गया और -3/5। अब ये भिन्न हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें से लघुत्तम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली संख्या को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करोगे। नीचे वाली संख्या को जिससे गुणा करोगे उसी को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 आया, और ऊपर वाली संख्या को भी किससे करेंगे, 5 से ही करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10, माइनस 5 को 5 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और वहीं ऊपर वाली संख्या के साथ करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 से 5 5 एकम 5 होता है, 1 आएगा और 1 जो है वो क्या होगा, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और फिर 10 और में से 3 निकालोगे तो कितने आए, 7/5, और यही आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट भी यही है, 4 + 7/8। तो आप लिखोगे 4 + 7/8। पहले इसको भिन्न रूप लिखो, 4/1 कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा दो, प्लस 7/8। लघुत्तम ले होगा इसका 8 आएगा, क्योंकि 1 और 8 का लघुत्तम 8 आएगा। और उसके बाद आप इसके 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और ऊपर वाली संख्या को भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे
तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौके 32 होता है, प्लस 8 को 8 से 1 आया, और इसको ऊपर वाली को भी 1 से ही करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 32 में 7 ऐड करोगे, अब देखिए ये वाली संख्या आ गई। अब आप इसे काट के मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका ये क्वेश्चन आंसर यही माना जाएगा और सही माना जाएगा ये, ठीक है। अब इसी का आप देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या कह रहा है, 3/5 प्लस 2/7, 3/5 प्लस 2/7, इसे सॉल्व करोगे, लघुत्तम लेोगे। इसके लिए हम आपको यहाँ रफ काम बता देती हूँ। जैसे आपके पास अलग अलग आ गई अब ये संख्याएं, तो वैसे तो अलग अलग संख्या आती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका एलसीएम माना जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाने के लिए क्या करेंगे, इनका ऐसे कर लेंगे, 5 और 7 लिखेंगे। अब किसका भाग जा रहा है, सबसे पहले 5 का देंगे, दोनों अलग अलग संख्याएँ हैं तो इनका अलग अलग ही जाएगा। तो 5 का करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 7 एज इट इज आ जाएगा। फिर 7 का जाएगा तो 1 और 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 5 35 होता है ना, 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 है तो यहाँ 35 करना है हमें, 35 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। नीचे वाली संख्या को 35 करना है तो 35 के लिए आप 5 को 7 से गुणा करोगे तभी 35 होगा, और 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली संख्याओं को भी कितने से करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो 7 को 3 से करोगे तो 21 आ जाएगा। प्लस में सेम चीज़ यही है, नीचे 35 बनाना है तो नीचे 35 बनाने के लिए आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से करोगे, और 5 को ऊपर वाली संख्या से करोगे तो 10 आ जाएगा। इनको ऐड करोगे 21 और 10 31/35, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ में ये कह रहा है 9/11 - 4/15, 9/11 - 4/15। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, और एलसीएम आपको रफ काम में बता दूं, यहाँ 11 और 15 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ किसका भाग जाएगा, सबसे पहले आप 11 का ही दे लो, 1 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 3 से करोगे, हम 3 से करेंगे क्योंकि 3 के बारे में 15 आता है। फिर 1 आ जाएगा, ये तो एज इट इज जाएगा, और ये 5 पे जाएगा। फिर हम 5 से करेंगे क्योंकि 5 का 5 में ही जाता है। फिर 1 और फिर 1 आएगा, तो ये आना तो 15 ही था, 15 ही आना था। 5 दिए 15 होता है, 15 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको एक कैलकुलेशन बताती हूँ, कोई भी दो संख्याओं का आपस में गुणा करें, जैसे 15 और 11 का एक बार गुणा करना है हमें, तो आपको शॉर्ट सा तरीका बता दूँ। बड़े तरीके से तो आप ऐसे करोगे, एक को इससे करोगे, फिर एक इसको इससे करोगे, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर इसको इससे, फिर इसको इसके। ये तरीका आप छोड़ के सीधा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 5, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग अलग, 1 एकम 1, 5 एकम 5, ये 5 तो आप इनको गुणा करने के बाद 5 यहाँ लिख देना। फिर इसके बाद इनको और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1 एकम 1 और 5 एकम 5, कितना हो गया, ये जुड़ जाएंगे आपस में, 6 हो जाएगा। ये आप यहाँ लिख दोगे 6, ठीक है। फिर इनका लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 1 एकम 1, तो ये आएगा। इसका मतलब ये हो गया 165, इसका एलसीएम आएगा, 165 आएगा। आप अलग से करके देख लेना, यही आंसर आएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, नीचे वाली संख्या को 165 बनाना है। तो हमने क्या किया था, 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया था, तब 165 आया। इसका मतलब 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऊपर वाली संख्या से करना पड़ेगा। तो यानी कि 9 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 15 से। तो 9 को 15 से जैसे गुणा करेंगे तो 135, 15 निम्न 135 होता है, और माइनस 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 165 आएगा, और 165 नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या को भी किससे करना पड़ेगा, 11 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 को 4 से करोगे तो 44 आएगा। अब इनको घटाएंगे हम, घटाएंगे तो देखो 135 में से 44 घटाओगे, घटाना ही है ना ये, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, और 13 में से 4 जाएगा 9, 91/165, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका 5वां पार्ट करोगे। 5वें पार्ट में क्या कह रहा है, 7/15
10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। एलसीएम लोगे इसका 10, 5 और 2। एलसीएम अलग से रफ काम बता देती हूँ, इसी में अलग से करोगे तो देखो 10, 5 और 2। सबसे पहले 2 का देंगे 5 आएगा, 1 आए सॉरी 5, ये तो 5 में तो जाएगा ही नहीं 2 का, और ये 2 1 आ जाएगा। फिर 5 का देंगे तो 1 1 1, इसका मतलब 10 ही आना है एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आया? 10। एलसीएम 10 आने के बाद 10 को 10 से करेंगे, क्योंकि नीचे 10 रखना है हमें, तो इसको 1 से करना पड़ेगा। 1 से इसे कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी 1 से करना पड़ेगा, यानी कि 7 एकम 7 आ जाएगा। प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे तब 10 आएगा, और फिर 2 से इसे 2 से गुणा करें, इसका मतलब इसे भी किससे करेंगे? 2 से करेंगे। ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ। ऊपर वाली संख्या का 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करोगे, नीचे 10 बनाना है तो 2 को 5 से गुणा करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, फिर ये जो 5 से हुआ है तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। आप क्या करोगे, 10 को इससे करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये करोगे 5 से करोगे इसे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका एडिशन कर दो, जोड़ दो आप इनको। 14 ये 19 हो गए, और 19 और 7 हो जाएंगे 26/10। अब ये कैंसिल भी हो रहा है 2 से, क्योंकि 13 से हो रहा है। 13 को 2 से करेंगे तो 26 आएगा, और ये इसे 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? 13/5। ठीक है, अब आप देखिए इसका छठा पार्ट। छठे में कह रहा है 2 से 2/3 प्लस, ये मैंने आपको बताया कि ये मिश्रित भिन्न है। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न है इसे साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या करोगे, 3 को 2 से करोगे गुणा, कितना आया? 6। 6 में कितने जोड़ोगे? 2, 8/3। ठीक है, ये साधारण भिन्न में चेंज हो गया। प्लस इसको इससे किया 6 में 1 जोड़ोगे 7/2, ये साधारण भिन्न में बदल लिया। अब वही चीज़ है, इनका लघुत्तम लोगे, ये अलग अलग संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम आप 3 और 2 करके लोगे, फिर 2 में जाएगा 3 1, फिर 3 का जाएगा 1 1, इस तरीके से करोगे, ये रफ काम है। अब इनका आप करोगे तो ये कितना हो गया? 6। इसका मतलब लघुत्तम कितना आया? 6। इसका लघुत्तम 6 आया। नीचे वाली संख्या 3 को 6 बनाना है तो 6 करने के लिए 3 को 2 से गुणा करेंगे। नीचे वाले को 2 से किया है तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी हम कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। तो 8 को 2 से करेंगे तब 16, और फिर ये यहाँ 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे, नीचे इसे करेंगे 6 बन जाएगा, ऊपर वाले को करेंगे तो 16 बन जाएगा। उसके बाद देखो 6 को 2 से, तो इसका मतलब हम 3 से करेंगे तब 6 बनेगा, तो ऊपर वाले को भी कितने के से करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा, तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका ऐड करोगे आप, एडिशन करोगे तो ये 6 और 1 7, 3 37 6। अब इसका हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में, ये जब संख्या मिश्रित भिन्न में दी हुई तो आंसर अगर इसमें आप, ये भी आंसर सही माना जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप मिश्रित भिन्न में ऐसे आंसर निकालना चाहते हो तो देखो आपको क्या करना है, अलग से रफ काम में 37 में 6 का भाग दोगे तो 6 इंटू 6 6 36 होता है ना, 6 36 आ जाएगा, नीचे 1 बचा। अब लिखने का तरीका बताती हूँ कि मिश्रित भिन्न को लिखते कैसे हैं। ये जो शेषफल बचा है, ये शेषफल लिखा जाता है ऊपर। ठीक है, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो आता है इसके नीचे, और जो आंसर आया वो आता है यहाँ। इसका मतलब ये हो गया 6 सही 1/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका एक इसी का फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7 है। 8 सही 1/2 -3। ठीक है, इसे आप करोगे तो पहले इसे चेंज कीजिए, 8 को 2 से करोगे 16 और 1 इसमें जोड़ दोगे 17/2 -24, 8 दिए 24, 5 जोड़ोगे तो 29/8। फिर इसका इनको साधारण भिन्न में बदलने के बाद इनका लघुत्तम लोगे, वैसे ही आप 2 और 8 का करोगे
ठीक है, 2 में जाएगा तो 1 और 4, फिर से 2 में जाएगा तो 1 और 2, फिर से 2 में जाएगा तो 1 और 1, आना तो वही है। देखो 2 4 हो गया और 4 को 2 से करोगे 8 आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आया 8। अब नीचे 8 बनाना है, इसका मतलब इसको 4 से करेंगे, तो इसे 4 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 4 से करना पड़ेगा। तो 17 को 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 4 हो जाएगा 68, 17 जो कि 68 होता है ना। और फिर 8 को 8 यहाँ 8 ही बनाना है, तो इसका मतलब 1 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 1 से करेंगे, तो यहाँ 29 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 29 को 1 से करेंगे तो 29 ही आएगा। अब 68 में से 29 घटाएंगे तो अपने पास 18 में से 9 गए 9, और यहाँ 7 में से 2 गया, सॉरी 7 नहीं, यहाँ बचा अपने पास 5 में से 2 गया 3, ठीक है। अब इसे फ्रैक्शन इसे ये जो हमारे पास भिन्न आई है इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया रफ काम के लिए कि आप 39 में 8 का भाग लगाओ, तो 8 4 जा कितना होता है 32, 8 5 जा ज़्यादा हो जाएगा 32, इसको इसमें से निकालोगे तो अपने पास कितना बचेगा यहाँ 7, ठीक है। अब लिखने का तरीका मिश्रित भिन्न को कैसे लिखते हैं, ये जो 7 आए इसे ऊपर, शेषफल को ऊपर, फिर ये 7/8 और जो आंसर आया उसको आगे, यानी कि 4 सही 7/8 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। और ये मिश्रित रूप में लिखा हुआ है, मिश्रित भिन्न है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।